हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो एक लिमिटेड इशू पर है। इशू ये है कि यदि किसी एसएससी के यहां जून 2022 के अंदर सर्च हुई तो क्या उस सर्च की वजह से एसएससी को असेसमेंट ईयर 13-14 का नोटिस यदि 31 मार्च 2023 को दिया जाता है तो क्या वो विद इन लिमिटेशन पीरियड है। ये इशू झारखंड हाईकोर्ट के सामने देविका कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नरेश कुमार केजरीवाल वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। ये केस 28 नवंबर 2023 को डिसाइड हुआ और ये मैटर 464 आईटीआर पेज नंबर 708 पर रिपोर्ट हुआ। केस के फैक्ट्स में एसएससी के यहां जून 2022 के अंदर सर्च हुई और एसएससी को असेसमेंट ईयर 13-14 का नोटिस 31 मार्च 2023 को इशू किया गया, जिसको एसएससी ने रिट पिटीशन के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया। जब ये मैटर सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट का यह कहना था कि एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 153A के मुताबिक relevant assessment year shall mean an assessment year preceding the assessment year relevant to the previous year in which the search is conducted, which fall beyond 6 assessment year but not more than 10 assessment year। यदि हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो जो सेक्शन 153A की एक्सप्लेनेशन 1 है उसके मुताबिक 10 सालों के केस रीओपन किए जा सकते थे। और ये 10 साल कैसे कैलकुलेट करने थे, पहले हमको ये देखना है कि किस साल में सर्च हुई। सर्च प्रीवियस ईयर 22-23 में हुई, इसका असेसमेंट ईयर 23-24 बना। इस असेसमेंट ईयर जो 23-24 बना उसके 10 साल पीछे यानी असेसमेंट ईयर 13-14 तक। इसका मतलब यह हुआ कि जो यदि 153A के मुताबिक देखा जाए तो यह केस रीओपन हो सकता था। अब इसको नए प्रोविजंस पर परखना था। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज B के अंदर कुछ बदलाव किया गया था और फिर एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 153A के अंदर चेंज की गई थी। सेक्शन 153A की जो एक्सप्लेनेशन 2 थी उसमें यह कहा गया कि असेट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग भी आएगी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज भी आएगा, लोन्स एंड एडवांसेस भी आएंगे। और सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज B को 1 अप्रैल 2022 से चेंज किया गया, जिसके अंदर यह कहा गया कि सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज B क्लॉज III के मुताबिक एंट्रीज भी इंक्लूड की जाएंगी और सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज B क्लॉज II के मुताबिक अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो कि 50 लाख रुपए वाली लिमिट थी, उसके लिए वो सारे एक्सपेंसेस भी आएंगे जो कि उन असेट्स को एक्वायर करने के लिए था। फिर इसके अंदर सेक्शन 149 का जो प्रोविजो है वो उसने ये कहा कि जो केसेस 1 अप्रैल 2021 से पहले के सालों के हैं उनके लिए यह देखना है कि क्या वो पुराने लॉ के मुताबिक उन नोटिस को इशू किया जा सकता है जब वो नोटिस इशू किए गए। तो प्रेजेंट केस के अंदर यदि हम देखें तो जो असेसमेंट ईयर 13-14 का नोटिस था वो 10 सालों तक इशू किया जा सकता था। तो यदि हम असेसमेंट ईयर 13-14 देखें तो 31 मार्च 2024 तक वो नोटिस इशू किया जा सकता था और प्रेजेंट केस के अंदर वो नोटिस 31 मार्च 2023 को इशू किया गया। तो इसलिए झारखंड हाईकोर्ट के मुताबिक वो नोटिस विद इन लिमिटेशन पीरियड है। जब ये मैटर झारखंड हाईकोर्ट ने सुना तो झारखंड हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सर्च हुई थी उसमें यह पाया गया था कि जो कुछ लोन्स दिए गए हैं 1.5% पर मंथ के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऑफिसर्स ने यह पाया कि कोई भी लोन्स नहीं दिए गए। एसएससी की इनकम टैक्स की रिटर्न
इवेल्युएट की गई, उसके अंदर यह पाया गया कि कोई लोन्स की फिगर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो सेक्शन 148 का नोटिस है वो प्रेजेंट केस में वैलिड है। तो निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी एसएससी के यहां जून 2022 में सर्च हुई और उसको असेसमेंट ईयर 13-14 का नोटिस 31 मार्च 2023 को दिया गया, तो ये विद इन टाइम लिमिट्स है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है देविका कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, नरेश कुमार केजरीवाल वर्सेस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 464 ITR पेज नंबर 708 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट झारखंड हाई कोर्ट ने दिया, जो कि 28 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।